भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर अनूप सिंह उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर अनूप सिंह ने कहा कि इस बार का मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जब मीडिया कर्मी ने ठाकुर अनूप सिंह से पूछा कि आज आप अपने माताजी के साथ मतदान देकर बाहर आए तो कैसा महसूस किया, उन्होंने कहा कि यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है, बड़ी सौभाग्यशाली हम हैं, अपने माताजी के साथ मतदान देकर अपनी खुशियां मना रहे हैं। इस बार 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया के प्रत्याशी नीरज शेखर करीब 1 लाख वोटों से विजयी घोषित होंगे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर अनूप सिंह की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, एक चीज है, जब मैंने आपके ग्राम सभा आसन का भ्रमण किया सच्चाई जानने के लिए, जब आपके बारे में मैंने पूछा कि ठाकुर अनूप सिंह के आप लोग जानते हैं, तो लोगों ने कहा कि हम लोग लोकप्रिय नेता हैं और इस गांव को अपना एक परिवार मान करके चलते हैं और उनके बातों को हम सभी नौजवान बुजुर्ग सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। आज मतदान अपने आसन बूथ पर जो अपनी माताजी के साथ दे करके आए हैं, तो आज क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारा गांव नहीं है, मेरा वो परिवार है। गांव तो होता है कि आप कहीं दूसरी जगह से गए हैं और आए हैं, वो एक परिवार है। उस परिवार के साथ मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरी जन्मभूमि है और निश्चित रूप से जो मैं देखते हुए आया हूँ तो उससे बड़ा होते हुए, तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि हमारा गांव, हमारा परिवार हमेशा आगे बढ़े और मैं हमेशा उसकी चिंता नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारा सम्मान करते हैं। आपके माध्यम से पता लगा, मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अपने परिवार में सम्मान पाना पूरे देश में सम्मान पाना होता है। सर, आज चंद्रशेखर जी के नाम पर हर जात के लोग वोट कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी राष्ट्र की धरोहर है और मतदान चंद्रशेखर जी का जिला है। इस बलिया ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनको चंद्रशेखर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ऐसा जनपद के लिए काम करके गए हैं कि वो हमेशा ही हम लोगों के बीच में रहेंगे। उसकी वजह से सभी लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। सर, एक आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आज इस चुनाव में जो है उपेंद्र तिवारी पूर्व मंत्री और पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को जो है नहीं देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के वो लोग नेता हैं और लगे हुए हैं। अगर ऐसा है तो हमारे संज्ञान में नहीं है। और वीरेंद्र सिंह मस्त का भी कहीं उनके कार्यकर्ताओं में जो है झगड़ा झंझट भी हुआ था। इतनी बड़ी पार्टी है, आपने कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना है कि कार्यकर्ताओं तो आपस में है, हुआ होगा और इसका जो भी होगा फैसला सरकार है, और अगर एफआईआर वगैरह हुआ होगा तो सरकार उस पर देखिए। तो आज मतदान हो रहा है और सरकार अब बनना है 4 तारीख, तो क्या लग रहा है करके बीजेपी सिमट जाएगी? बाकी सारे विपक्ष ये तो कह रहा है कि 40 सीट पाएगी, ये तो मान ही गया है कि 40 सीट पाएगी, तो सरकार तो हम ही बना रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं इतने विरोध के बाद भी कि हमारी सरकार 40 सीटें उत्तर प्रदेश में पा रही है, तो बताइए हम चुनाव हार कहाँ रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो नारा दिया, जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, वो आपको सड़कों पे दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी कह रहा है कि 40 सीट मिल रहा है, तो सोचिए इसके डबल तो मिलेगा। नहीं, पूरे देश का चुनाव सीट जो है 40 कर रही है विपक्ष। देखिए, अगर ऐसी बातें हैं तो हमने सुना नहीं है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अविश्वास अपने अंदर पैदा करना, आदमी अपने अहंकार को अंदर पालना, ये ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं विपक्ष को अहंकार है। अहंकार न होता तो पूरे देश में ऐसा चर्चा ही नहीं होता। 40 सीट कैसे कह सकते हैं? कितनी सीट बीजेपी पा रही है?
देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भरोसे पे जो जनता ने काम किया है और आदरणीय मोदी जी ने जो भरोसा जताया है इन 10 साल के कार्यकाल में, इसलिए हमने पहले से ही आपको बता चुके हैं, कई बार आप कहते हैं, उनके विश्वासों को देखते हुए जनता ने 400 पार का, ये जनता का नारा है, पार्टी का नारा रही है। आप 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे 400 पार रहेंगे। यानी जो आज जनता का नारा चल रहा है वही पार्टी अपना बता रही है। बिल्कुल, ये हम थोड़ी तय करते हैं, जनता चुन के भेजती है, तो ये जनता का नारा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्य में किया, उस एक एक प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, वो जनता का पे इतना भरोसा किया, तो जनता ने कहा है कि 400 पार करेंगे। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा है कि ये जुमलाबाजी है, उनका हवाई नारा है। कल कोई तीसरा, अगर इनका अभी तक प्रधानमंत्री ही तय नहीं हुआ, किसी चैनल में ऐसा नहीं चला है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। देखिए, विपक्ष अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आगे राजनीति कैसे करेगा। विपक्ष कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा है, अपना चुनाव वो खुद में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये कहीं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सत्य है। आप देख लीजिए उनकी रैलियों की स्थिति क्या है, प्रत्याशी उनके अभी लास्ट तक कोई प्रत्याशी ऐसी स्थिति में था कि उसने अपना सिंबल ही वापस कर दिया। एक ऐसी घटना हमारे यहाँ देख लीजिए, जनता ने ऐसा, प्रधानमंत्री का ये विश्वास है इस देश को कि निर्विरोध लोग जीत के जा रहे हैं। देखिए, उस पर आरोप भी लगाया गया कि ये बेईमानी हुई है और दबाया गया। तमाम इलेक्शन कमीशन है, और आप देखे होंगे कहीं भी कोई चुनाव में मतदान पे भाजपा के लोगों को ही इलेक्शन कमीशन ने बदनाम करने की कोशिश किया है। हम लोगों कई जगह वोटर लिस्ट में भी आप देखे होंगे कि नाम नहीं, जहां भी भाजपा बहुबली क्षेत्र था वहां तक नाम तक गायब करने की विपक्ष ने काम किया है। इसके बाद अगर आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, विपक्ष का कहना इनका सत्ता है और सारे अधिकारी इनके हाथ में है, जो चाह रहे कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पास और मुद्दा क्या रहेगा, आप खुद ही बताइए। उनका मुद्दा और क्या है? उल जुल बातें करना, लोगों को गुमराह करना और अपने राजनीतिक पटल से हट के बात करना। लेकिन एक चीज और है सर कि देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है, इसलिए सरकार इस बार जनता जो है परिवर्तन चाह रही है। क्या आपको लगता है गाड़ियां बिकनी बंद हुई हैं? आप ही से पूछ रहे हैं। आप एक बार हर आरटीओ में चले जाइए, आसानी से लोगों को नंबर नहीं मिल रहा, लोग वीआईपी नंबर 1 लाइन लगाए हैं। आप कहने देश में बेरोजगारी है, तो इतनी सारे कार्य सड़क पे क्यों लोग खरीद रहे हैं? इसका कोई असर नहीं, कहीं बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा होता तो निर्विरोध सांसद चुन के आता। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने वादा किया उस पे निभाया, उस वादे पर आज जनता उनको फिर विश्वास 400 पार हुई। एक अंतिम सवाल है सर, आज 72 लोकसभा बलिया माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर आज मैदान क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी के नाम पर लोग मतदान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कितने वोटों से ये चुनाव जीतेंगे? लगभग 1 लाख वोट जीत जाएंगे। लगभग 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। और कुछ कहेंगे? नहीं।